हेलो एंड वेलकम टू रिव्यू थेरेपी। आज हम आपके लिए रिव्यू लाए हैं कुछ खास तरह के मास्क का। इसका नहीं, इसका। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले ऑनलाइन N95 मास्क सर्च कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर मास्क की शेप कुछ इस तरह की रहती है और इस शेप के मास्क में मुझे कुछ इश्यूज़ लगते हैं। जैसे कि एक तो इसकी ये जो नोज़ क्लिप है, ये पूरी तरह से एयर को टाइट नहीं कर पाती, तो जिसकी वजह से हवा ऊपर से लीक होती है। अब होता क्या है, आप नोज़ पिन ये जो है, इसका मेन फंक्शन होता है कि जैसे ही आप इसको अपने नोज़ के हिसाब से, अपने फेस के हिसाब से बेंड करते हैं, तो इसको उस शेप में रह जाना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको ऐसे बेंड कर रहा हूँ, इतना बेंड किया है, तो ये इतना वापस आई है। दैट मीन्स कि जब आप इसको अपने फेस पे लगाएंगे ऐसे और इसको बेंड करेंगे, तो ये वापस से खुल जाएगा और ऊपर से यहाँ से इसकी जो हवा है वो लीक होगी। या बेसिकली कह सकते हो कि आप सांस जो लेंगे वो यहाँ की हवा का नहीं, बल्कि यहाँ ऊपर से डायरेक्ट एयर को आप इनहेल करोगे, जिससे अल्टीमेटली कोई बेनिफिट नहीं होगा। मास्क का पर्पज़ ही फुलफ़िल नहीं हो पाता जिससे। और दूसरा, जो लोग स्पेक्स लगाते हैं वो भाई लोग भी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जब हम ये पहनते हैं मास्क, तो ऊपर से हवा लीक करती है, जिससे कि हमारे स्पेक्स पे फोग जम जाती है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट इशू जो है वो भी लीक का ही है, लेकिन ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से। इसकी शेप कुछ इस तरह की रहती है कि आपके चिन पे भी नीचे जो है एरिया, यहाँ से भी हवा लीक होती है। आप कभी एसी वेसी वाले में होंगे एनवायरनमेंट में, तो आपको उसमें भी पता लगेगा, जब आप सांस लेंगे तो ठंडी ठंडी हवा यहाँ से आती जाती आपको फील होगी। तो वो मास्क का फ़ायदा ही नहीं जो आपके फेस को कवर ही ना कर पाए। तो और थर्ड इशू जो है इसका, वो तो बस क्या ही बताऊँ। थर्ड इशू जो है वो, अब आप ये देख सकते हैं, ये जो इसकी सिलाई हो रखी होती है, ये वैसे तो बढ़िया तरीके से सिलाई हो रखी होती है, लेकिन कई बार क्या है कि ये खुल जाती है यहाँ से। आई एम श्योर ये भी इशू आप सबने फेस किया होगा। तो ये अगर एक बार खुल जाती है तो फिर उसके बाद मास्क का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए ना, फिर मैंने जब बहुत ढूंढा तो फाइनली ये प्रोडक्ट मिला मुझे। और यूज़ करने पे मेरे को ये बहुत सही लगा, बहुत इफ़ेक्टिव लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी इसके रिव्यू की थेरेपी दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू थेरेपी द मास्क लैब के जापानीज़ विलो मास्क की। सो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है, ठीक है। इसमें आपको एक पैकिंग में आपको 5 मास्क मिलते हैं इस तरह के। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, आपके पास 2 कलर ऑप्शंस हैं, ग्रे है और वाइट है। और इसमें आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहें तो हेड स्ट्रैप वाला मास्क ले सकते हैं, जो जैसे हमारे जो सिख भाई हैं या सरदार भाई हैं, जिनको पगड़ी के ऊपर से मास्क पहनना होता है, तो उनको उसको ओवर द हेड उनको पहनना पड़ता है। तो जो ईयर लूप हैं, जो कान में इसके लूप्स फंसते हैं, वो उनके लिए यूज़लेस हो जाता है। तो उनके लिए भी ये मास्क है ऑप्शन। और नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं वो तो है ही। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि आप ग्रे के साथ ही आपको ईयर लूप मिलेगा, आप वाइट के साथ भी आपको ईयर लूप मिल सकता है और ग्रे के साथ भी ईयर लूप मिल सकता है। आपको जैसा चाहिए आपको वैसा ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप इसके फ्रंट पैकेजिंग में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है FFP2। FFP2 का मतलब होता है मिनिमम 94% फिल्ट्रेशन ये कर सकता है, ठीक है। N95 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो स्टार लगा हुआ है, दैट ये इनकी साइट पे मुझे मिला, और इस पर भी बॉक्स पे भी लिखा हुआ है कि इसका N95 जो है वो अंडर अप्रूवल है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशंस ये हैं, ISI सर्टिफाइड है, CEN सर्टिफाइड है जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, और परफॉर्मेंस इक्विवेलेंट टू N95 लेवल्स। इक्विवेलेंट ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी ये अंडर अप्रूवल है, जब इनको अप्रूवल मिल जाएगी तो ये इसको प्रॉपर N95 भी यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ दिखा रखा है कि बेटर ब्रीदेबिलिटी दैन अदर मास्क, हाई एफिशिएंसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेल्टडाउन लेयर, fluid resistant outer layer, soft and comfortable in-house lab with German equipments। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दे रखी है।
बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी बस इनका यही एड्रेस, प्राइस वगैरह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ISO सर्टिफाइड है, CE है, FDA सर्टिफाइड है, और ये सिर्फ लिखा हुआ है कि भी 5 मास्क हैं। FFP जो यहाँ पे आपने देखा था, ये FFP इसका मतलब होता है फिल्टरिंग फेस पीस। तो चलिए अब इसको खोल के दिखाते हैं। तो यार आगे बढ़ने से पहले जितनी देर में मास्क ओपन हो रहा है जल्दी से एक सब्सक्राइब बटन दबा दो। देखिए ये मैंने वाइट वाला मंगवाया था, तो अभी ये इस तरह से होता है, आप नोटिस करेंगे इस शेप का नहीं है, ये इससे काफ़ी अलग शेप है। तो चलिए इसको खोलते हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहले से इन्होंने कट बना रखा है इसको खोलने के लिए। मैं तो कैंची लेकर आया था। चलो इसको ऐसे काटा और फेस को भैया ये है हमारा मास्क, द मास्क लैब का FFP2। यहाँ भी इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें ये 5 लेयर नहीं है, ये 3 लेयर है। ये 3 लेयर्स में ही आता है, लेकिन इसका 3 लेयर भी काफ़ी इफेक्टिव है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 3 लेयर्स होने की वजह से इसमें सांस लेने में भी आसानी है, अनलाइक इस तरह के मास्क में। और अब दिखाते हैं इसको लगाना कैसे है। ये देखिए, ये इसकी ईयर लूप्स हो गए, और आपको बेसिकली करना क्या है, ये यहाँ से ऐसे खुलेगा, ठीक है, और दूसरी तरफ से ये ऐसे खुलेगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये कम्प्लीटली ऐसे शेप बन जाएगी, ठीक है। और ये आपके चिन पे आएगा एरिया, और ये जो ऊपर का है ये आपके नोज़ पे आएगा। और जैसे ही आप इसको पहनते हैं, और उसके बाद अब आप इसकी नोज़ क्लिप देखिए, जैसे ही आप इसको बेंड करते हैं, आपने इसको जैसे बेंड किया ये वहीं पे रुक जाएगा। अगर मैंने इसको इतना बेंड किया तो ये बिल्कुल वहीं रुक गया। तो जैसी शेप में आप इसको ढालेंगे ये कम्प्लीटली वही शेप अडेप्ट कर लेगा और आपके नोज़ को प्रॉपर कवर कर देगा। मैं भी स्पेक्स यूज़ करता हूँ, और ये मास्क यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसमें कोई भी एयर लीक इशू नहीं आता। और क्योंकि कोई एयर लीक इशू नहीं आता, तो ये आपके स्पेक्स में कोई भी फॉग भी नहीं बनाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली आपको क्या करना है। इस मास्क को ऐसे खोला, और उसके बाद सीधा ये आपके गया फेस पे, इस तरह से। एक बार आपको ये लगाना है, शुरू में एक बार दिक्कत होती है, जैसे आपने इसको लगाया और उसके बाद बस ये यहाँ से आपने दबाया, ये दबाने के बाद आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी यहाँ से कोई भी एयर लीक नहीं हो रहा है, और एकदम परफेक्ट इसने शेप को एक्वायर कर लिया है पूरी तरह से। तो इसमें आपको इस तरह का कोई भी इशू नहीं आएगा। एक और ख़ास बात दोस्तों, जो लड़कियां मास्क यूज़ करती हैं उनके लिए भी ये बहुत सही है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लड़कियां जब मास्क यूज़ करती हैं तो लिपस्टिक वगैरह अगर या मेकअप वगैरह लगाती हैं वो, तो सारा मास्क के इनर सरफेस पे छप जाता है, जिससे कि मास्क टाइम से पहले ही फेंकने लायक हो जाता है या ख़राब हो जाता है, या उसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी, आई डोंट नो। तो ये जो मास्क है इसकी शेप कुछ इस तरह की है कि आपके ना फेस से थोड़ा सा दूर रहता है। जैसे ये आपकी नोज़ हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या है कि ये इस तरह से आप पहनोगे तो आपके लिप्स जो हैं वो इसके साथ टच नहीं करेंगे। तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि आपके मास्क पे कोई किसी तरह के निशान नहीं पड़ेंगे, और आपका मास्क जल्दी गंदा नहीं होगा। तो बेसिकली अब इसके फ़ायदे अगर देखें तो एयर लीक का कोई इशू नहीं, तो जो स्पेक्स पहनते हैं उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना गर्मी में ना सर्दी में। तो बेसिकली जैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और अचानक फॉग जम जाती है, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं और मास्क पहन रखा है और किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते फॉग जम रही है, तो इस तरह का कोई भी इशू इसमें नहीं आएगा। दूसरा, इसमें सांस लेने में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ऐसे घुटन वाली बात नहीं है कि घुटन फील होगी या कुछ भी। ईजी ब्रीद है इसमें, जैसा कि इस पर लिखा भी हुआ है TML अल्ट्रा ब्रीद। TML मतलब द मास्क लैब, ठीक है। और इसके अलावा
इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि लड़कियां अगर यूज़ करती हैं या कोई भी जो लिपस्टिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मास्क भी पहनते हैं लेकिन लिपस्टिक लगाए बिना भी घर से नहीं निकला जाता, तो वो भी इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं। अगर वाइट कलर से प्रॉब्लम है तो दूसरा ग्रे ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन 2 ही हैं, वाइट एंड ग्रे। फ़िलहाल तो यही ऑप्शंस हैं। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो इस मास्क के मुकाबले ये मास्क बहुत बढ़िया है। इसकी शेप भी प्रॉपर अच्छी शेप है और पहनने में भी ये बहुत अच्छा फिटिंग इसकी होती है एज़ कम्पेयर टू ये वाले मास्क। और किसी तरह की कोई भी लीकेज वगैरह का कोई इशू नहीं है एयर लीक का। और अगर आपको भी ये मास्क परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका परचेज़ लिंक है और आप द मास्क लैब की साइट से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, सब्सक्राइब और लाइक तो बाद की बात है, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मास्क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे और वो भी इस शेप के मास्क को ख़रीदें और यूज़ करें। ठीक है। और भाई मास्क वगैरह ज़रूर लगाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नहीं होगा या हमें अभी अभी हुआ है हमें दोबारा नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, चलो वो एक अलग इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी का सबसे पहले ख्याल रखें। अच्छा मास्क पहने और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें। यही मेन और सबसे कारगर उपाय है। बाकी सब उपाय जितने भी आप देखते हैं सब थोड़े थोड़े डाउटफुल हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट उपाय है। और मास्क पहनिए, ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।